स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंजुमन काबीना इस वक्त कलेक्ट्री में मौजूद है और कलेक्ट्री में कुछ कार्रवाई करके निकले हैं। तो आइए हम इनसे पूछते हैं कि अभी हाल फ़िलहाल क्या कार्रवाई की जा चुकी है। जी सदर साहब, हम अभी आप कलेक्ट्री में मौजूद है और कलेक्ट्री में आप आए हैं, आपने अंदर जाके क्या ज्ञापन दिया, क्या कार्रवाई की, हम आपसे वो जानना चाहते हैं। यहाँ हम लोग आए थे जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने के लिए। ज्ञापन नहीं बल्कि उस पर एक्शन लेने के मोड में हम लोग यहाँ थे कि इमीडिएट कार्रवाई की जाए। 2 जनों का एक्सीडेंट हो गया, उनके इंतकाल हो गया है। इस सिलसिले में हमें यहाँ इफ़ेक्टिव कार्रवाई के लिए आना था। हमने कलेक्टर साहब के लिए लेटर दिया है यहाँ पर। उन्होंने इस बात के लिए बहुत आश्वस्त किया है। इस बात के लिए एक आश्वासन के तौर पे नहीं बल्कि एक्शन मोड में हमने उनसे लिखवा के लेटर भी ले लिया है कि मुख्यमंत्री सहायता कोष, पालनहार योजना और जो भी एमएनसीटी के तौर पे मुआवजा मिलता है, उस मुआवजे की जल्द से जल्द कार्रवाई करके और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिलाया जाएगा। जो भी कार्रवाई है उसके लिए कार्रवाई हमने स्टार्ट करवा दी है। अभी सामने बैठ के ही लेटर लिखवा लिया है और उसकी कॉपी भी ले ली है कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा की कार्रवाई संभव हो सके। तो हमारे साथ सेक्रेटरी साहब भी मौजूद हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि अभी तक क्या लीगल प्रोसीडिंग्स हो चुकी है और क्या लीगल प्रोसीडिंग्स में अंजुमन आगे कर चुका है अभी तक। जैसे ही अंजुमन तालीमुल इस्लाम के पास इस घटना का फ़ोन आया था, सदर साहब और हम दोनों मौके पे पहुँचे। सबसे पहले जब हम गए थे तब तो एफआईआर शायद लिख चुकी थी, लेकिन उसके बाद एक ज्ञापन बनाया गया जिसमें हमने जो मृतक है उनके लिए 25-25 लाख रुपए का मुआवजे की मांग की है। जो घायल है उनके लिए 5-5 लाख रुपए की मांग की थी और हमने ये डिमांड की थी कि जो भी सरकारी योजनाओं का लाभ है इनको दिलाया जाए। और इसके बाद मेरी जो इनके मृतक के परिवारजन हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आगे आप अंजुमन तालीमुल इस्लाम की लीगल जो टीम है उसके कांटेक्ट में रहें, जिससे आगे जो भी कार्रवाई करनी है वो अंजुमन तालीमुल इस्लाम इस पर जो हमारी लीगल टीम है वो इंशाल्लाह उस पर कार्रवाई करेगी और इनको इंसाफ दिलाएगी। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आइंदा कभी ऐसी कुछ भी हरकत हो तो इसमें एहतियात क्या बरतना चाहिए लीगली अपन को। लीगली तो जब भी इस तरह के मामले होते हैं तो जो सबसे पहले तो एफआईआर होती है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें उसमें क्या कंटेंट लिखना है, किस तरह की बातें लिखनी है। जो हमारा जो मोटा मोटा जो मामला होता है उसमें लीगल लैंग्वेज का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम जो लिख के दे रहे हैं उसमें जो हमें लाभ मिलने वाला है लीगली वो हमें मिल पाए। इसलिए हमेशा एफआईआर लिखते हुए लीगल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें एफआईआर लिखनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं नायब सदर साहब से पूछना चाहूँगा कि अभी सहायता की क्या स्थिति है और कब तक मदद मिल जाने की संभावना है। जो भी ये सहायता है, जो ये गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम्स है वगैरह वगैरह, जैसे पालनहार हो गया, पेंशन हो गया और जो चिरंजीवी में 5 लाख रुपए मिलते हैं और जो एक्सीडेंटल है वो कानूनन मिलेगा। तो त्वरित कार्रवाई की जो अभी तक हमारे सबके जहन में होता है कि कोई त्वरित कोई कार्रवाई हो, तो ऐसा कलेक्टर साहब की तरफ से कुछ भी हमें बात नहीं हुई है और ऐसे ही विधायक फंड से भी कोई बात नहीं दिखती है ना। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ है। तो जैसा कि लोगों को पता है कि ऐसा कुछ होता है, तो आज हमें सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो यहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो आप बाकी चीज़ों के लिए आप निश्चिंत रहे, उस पर कार्रवाई बहुत जल्द करवाने के लिए हमने इनको प्रेशर किया है कि जिसके 3 महीने लगते हों तो वो 15 दिन में हो जाए, 1 महीने में, मतलब जल्दी से जल्दी हो, जिससे कि सहायता राशि जल्दी से जल्दी उस घर पे पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। जॉइंट सेक्रेटरी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं अंजुमन तालीमुल इस्लाम से। हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप इस मामले को किस तरीके से देखते हैं। जो कुछ भी अभी तक कार्रवाई की गई है, जो कुछ आगे होना बाकी है, आप इन सब में क्या आपकी राय रखना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही दुखद विषय है और हम इस घटना की बहुत निंदा करते हैं, क्योंकि निंदा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि प्रशासन की अनदेखी की वजह से आज 2 जनों की जान चली गई, 2 घर के चिराग बुझ गए और जो 2 अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। साथ ही साथ जो युवाओं द्वारा एक्सीडेंट हुआ उनकी भी हालत कहीं ना कहीं, वो थाने में भी उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, कुछ लोगों को। ये मुहिम में सबसे बड़ा जो रोल रहा है वो ये रहा है कि अगर आप यूनिटी के साथ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा मिलता है। अंजुमन की पूरी काबीना जब से सुबह शायद 7:30-8 बजे से हम लोग वहाँ मौजूद थे और अभी शायद 4 साढ़े 4 कलेक्ट्री में बजने आए,
जितने भी लोग उनके घर परिवार वाले और मोहल्ला वासी और शहरवासी जो इस दुख की घड़ी में उनके परिवार वालों के साथ खड़े थे वो अभी भी मौजूद हैं और हम एक अच्छा रिजल्ट लेके निकले हैं। अच्छा तो मैं उसको नहीं कहूँगा क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, लेकिन अच्छा अब आने वाले बच्चों के लिए, उनकी जो नस्लें छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये एक कम्युनिटी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि उन्होंने बहुत शांति की तरीके से, शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से उदयपुर शहर में अमनो अमान कायम करते हुए इस पूरी मुहिम में साथ दिया। और इस पूरी मुहिम के लिए प्रशासन, जिन लोगों ने हमारे आज कलेक्ट्रेट में संडे होने के बावजूद जो सुनवाई की, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हम आगे भी आवाम से, प्रशासन से और मीडिया कर्मियों से गुजारिश करेंगे कि वो अंजुमन तालीमुल इस्लाम के साथ हर मौके पर मौजूद रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, शुक्रिया आपका बहुत बहुत जनाब। तो जैसा कि आपने देखा कि अंजुमन तालीमुल इस्लाम की काबीना जो कुछ भी कार्रवाई ज़रूरी थी वो कर चुकी, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जितना जल्दी हो सकेगा हमें इंसाफ मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।